गाइस, आप लोग देख रहे हैं कोड विद रोमे और मैं हूं मोहम्मद हफीज़। गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा। आज हम लोग अब पाइथन का पहला प्रोग्राम जो है वो लिखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला फंक्शन है पाइथन का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर आउटपुट शो करवाएगा, वो है प्रिंट। प्रिंट लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस। तो ये फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फंक्शन हम अपने किस तरह बना सकते हैं और फंक्शन कौन कौन से हैं पाइथन के अंदर, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अपना जो है अपना पहला फंक्शन लिखकर स्क्रीन पर आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो एग्जांपल आप लोगों के सामने है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हम लोग अब अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवाएंगे। तो ये किस तरह करेंगे, तो आपके सामने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स होता है कि पाइथन स्पेसिफिक, पाइथन नहीं, हर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है। जिस तरह उर्दू इंग्लिश को लिखने का एक तरीका है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसी तरह यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स, एक तरीका होता है कि किस तरह उसमें उसकी ग्रामर किस तरह होती है। तो ये एक ग्रामर है। तो किस तरह को हेलो वर्ड, आप देखें एक सिंपल हेलो वर्ड था, वो मैंने किस तरह लिखा है, प्रिंट लिखा है और प्रिंट के अंदर मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज किए हैं और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से डाउनलोड करके विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आप ओएस यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, और उसमें आप अपना पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लें। एक्सटेंशन कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, पाइथन लिखेंगे, ये एक्सटेंशन का साइन है। यहाँ पर आप लोग होवर करेंगे तो आप लोगों को पाइथन यहाँ पे टाइप करेंगे तो पाइथन की ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ फाइल्स पर आ जाएं। फाइल्स पर आकर आप लोगों ने अपनी कोई भी डायरेक्टरी सेट कर लेनी है जिसमें आप अपना पाइथन का काम करेंगे। जो जो आपको टास्क मिलेंगे वो भी आप लोगों ने यहीं पर करने होंगे। जी गाइस, आप लोग यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बेसिक्स की एक डायरेक्टरी बना देता हूँ क्योंकि बेसिक्स करने लगे हैं हम। तो पाइथन की बेसिक्स का एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू फाइल हेलो डॉट पी वाई। अब डॉट पी वाई क्या चीज़ है, डॉट पी वाई पाइथन फाइल की एक्सटेंशन है कि ये फाइल स्पेसिफिक पाइथन की है, इसके अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ है। इस तरह डॉट टी एक्स टी और ये सब होती हैं। अगर मैं यहाँ पर टी एक्स टी लिखूंगा तो इससे इसका ये मतलब होगा कि ये फाइल जो है डॉट टी एक्स टी, तो ये फाइल जो है वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल है। और अगर मैं यहाँ पर डॉट डॉक्स लिखूंगा तो ये जो होगी स्पेसिफिकली एम एस वर्ड ऑफिस की होगी। तो इस तरह हम लोग पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करते हैं पाइथन को फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इंटर जिस तरह प्रेस करूँगा तो फाइल बन जाएगी। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अपना कोड लिखूंगा। कौन सा कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है हमने पहले पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो देखें कितना आसान है, बस यही कुछ था। और मैं यहाँ पर, अब देखें मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर हूँ पाइथन सीरीज डायरेक्टरी के अंदर। इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है, बेसिक्स फोल्डर है, बेसिक्स, उसके अंदर फिर जाकर हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रिंट है, हेलो फाइल है। तो मैं बेसिक्स के अंदर जाता हूँ, सी डी बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर आया और मैं पाइथन कमांड रन करूंगा। पाइथन कमांड भी है। पाइथन कमांड किस लिए यूज की जाती है, पाइथन की फाइल्स को, पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो पाइथन लिखूंगा और जैसे ही हेलो डॉट पी वाई लिखूंगा तो सामने आ जाएगा और वो वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ सिचुएशंस चेक कर लेते हैं कि क्या मैं इसको 3 4 5 जो भी देता हूँ नंबर, क्या वो भी प्रिंट करता है कि नहीं करता। जी बिल्कुल, ये भी प्रिंट करता है। इसके अलावा मैं सिंगल कोट्स के अंदर भी मैं चेक कर लेता हूँ। सिंगल कोट्स में भी काम कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मैं इसको बगैर कोट्स के में देता हूँ तो फिर क्या कहता है। यहाँ पर चेक करते हैं, ओह इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब क्या कि आपने रूल फॉलो नहीं किए पाइथन के। तो इसको सिंगल कोट्स में लिखो आप। तो सिंगल कोट्स में लिखने के लिए मैं दोबारा से एक और कंडीशन चेक कर रहे थे कि प्रिंट
प्रिंट को लिखा और आगे वैसे ही सिंगल कोट्स के अंदर कुछ लिख दिया। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो क्या ये रन होता है कि नहीं होता? तो दोबारा से वो आगे जा ही नहीं रहा। वो कहता है कि भाई ये यहाँ पर इशू है आपका, तो मैं यहाँ से इशू ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ दोबारा और रन करता हूँ। तो ये देखें, क्लियर कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोबारा से रन करता हूँ, ये देखें वो कहता है कि प्रिंट और आगे हेलो जो लिखा हुआ है आपने वहाँ पर सिंटैक्स एरर है कि आपने फिर रूल फॉलो नहीं किए। तो मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट मतलब क्या कि प्रिंट एक फंक्शन है जिसको आपने कॉल करना है, कहीं से बुलाना है उसको, तो आप लोगों को लाजमी पैरेंथेसिस देनी होगी कि प्रिंट और उसके बाद पैरेंथेसिस ही हैं। उसके अंदर आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वो भी रूल्स के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ अगर हम लोग न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है और जो वर्ड है वो अगली लाइन पर आए, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ इसको। यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, वो एरर दे रहा है। ये देखें हेलो और वर्ड। और अगर मैं एक ही लाइन के अंदर मैं लिखना चाहूँ हेलो वर्ड को, तो मैं किस तरह लिखूँगा कि कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, हेलो और ये बैक स्लैश एन न्यू लाइन। इससे मुराद ये क्या है कि न्यू लाइन, और मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ सारे को। सभी समझ आए हमें कि क्या यही प्रिंट हो रहा है कि नहीं? तो ये देखें ये वाली स्पेस भी प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दूँ तो फिर क्या होता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखें हेलो वर्ड न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो बैक स्लैश और आप न्यू न्यू लाइन के लिए एन यूज़ करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रिंट फंक्शन की समझ आई होगी, प्रिंट फंक्शन किस तरह काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।